व्यूवर्स, अभी हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के डे 4 के। आज डे 4 था और टेस्ट मैच ख़त्म हो चुका है जी। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार चुका है। साउथ अफ्रीका ने ये टेस्ट मैच 8 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किया था, दूसरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका अपने नाम कर चुका है, जो कि वो 8 विकेटों से जीत चुका है। डे 4 का स्टार्ट होता है, कल डे 3 का एंड हुआ था पाकिस्तान का 94 फॉर 4 थे और हम बात कर रहे थे कि शायद एक बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिले, जो कि बिल्कुल हमारा तो सोचना ही बिल्कुल गलत है ना पाकिस्तान टीम के लिए कि जी कुछ बेहतर कर लेंगे, या जहाँ टीम को ज़रूरत होगी वहाँ तो कोलैप्स होना ही होना है ना। हमारे सीनियर हों या जूनियर हों, जहाँ पर फोर्थ इनिंग थर्ड इनिंग में हमें ज़रूरत है ना, वहाँ पर नहीं कोई खड़ा होता। वहाँ पर सब ऐसे जाते हैं कि जी जैसे हमसे तो इधर तो पर्थ पे खेलना पड़ रहा है हमें, और उनकी टीम यहाँ बैटिंग करने आती है फोर्थ इनिंग में तो वो मार क्रम ही 42 मार देता है, और वो इतना तेज़ खेलता है, वो 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर जाता है। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, स्पिन विकेटें बना ले तो हम फिर नहीं जीत सकते। वेस्ट इंडीज से हम 36 साल बाद एक मैच हार जाते हैं, वहाँ पर भी ड्रॉ होता है, यहाँ पर भी ड्रॉ होता है। फिर हम कहते हैं कि जी WTC के फाइनल के ख्वाब देखेंगे, WTC का फाइनल खेलना है जी, इंडिया के साथ खेलेंगे। खेलेंगे ख्वाब भाई, पहले अपना अपना एक गोल तो बनाए, एक एम तो बनाए कि हमने किस तरीके से खेलना है गोइंग फॉरवर्ड। हमारे क्या चीज़ है, 36 साल के एक प्लेयर को हम डेब्यू करा देते हैं, वो बेचारा फिर भी 6 आउट कर देता है जी। 36 साल का एक प्लेयर है। नुमान अली की बात करें, वो भी 38-39 साल का होगा। साजिद की बात कर लें, वो भी 35 से ज़्यादा होगा, 36-37 साल का होगा। तो हम फ्यूचर के लिए क्या बना रहे हैं? दुख तो ये है, फ्यूचर के लिए हम कुछ तैयार ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ बातों में लगे हैं कि जी कोच बना दे, कभी किसी को पकड़ के कोच बना दे, ठीक है, कभी किसी को बना दे फिर हटा लें। अभी जो हमारा एक कोच बना हुआ है जी, वो बातें करने में बस है, रेड बॉल का जो इस वक्त कोच बना हुआ है, वो सिर्फ बातें कर सकता है। वो जी मैंने तो पिछले इंटरव्यू में कहा था कि हमारे इस स्क्वाड के अंदर जो है स्पिनर ही नहीं है। मैंने ये नहीं था कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर स्पिनर ही नहीं है, मेरा ये मतलब ही नहीं था। भाई तुम्हारा मतलब खाक था या मैच आ रहे हैं हम सारे? पहले तुम कह देते हो कि जी स्पिनर ही नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और जब हम इंग्लैंड सीरीज जीतते हैं 2-1 से, फिर आप बाबा आके बयान दे देते हो कि जी मैंने कहा था स्क्वाड में स्पिनर नहीं है। तो स्क्वाड में स्पिनर हमने रखवाना है कि आपने रखना है? कोच कौन है? सिस्टम ही खराब है। फिर कहते हैं कि जी हमें बातें की जाती हैं सोशल मीडिया पे, हमें ट्रोल किया जाता है। ट्रोल ना करे तो क्या करें, कर तो कुछ रहे नहीं हो। नहीं होता तो भाई इस्तीफा दे दो, पीछे हट जाओ, किसी और को मौका दे दो ना। फैसल अकरम को आपने खिलाया, 38 साल के आसिफ अफरीदी के लिए आपने जो इसको खिला दिया, सॉरी टू से, बहुत अच्छा किया उसने, पर हम अपने तरीके से बात करें कि जी फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास क्या है। कल को ये सबने चले जाना है तो कौन तैयार है? फिर आप कहते हैं क्या करोगे? फिर आप कहोगे जी एक और 38-39 साल का बाबा उठा लो और उसको खिला लो, क्योंकि जी उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। हमारे तो सिस्टम ही खराब है ना। ओपनर हम तैयार नहीं करते बच्चा साथ कोई, तो फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम कहते हैं कि चल यार बाबर तू ही आके ओपन कर ले, और चल यार ठीक है यार तू ही वहाँ वापस आ जा। सही है भाई, इस तरह तो सिस्टम चल गया, फिर हम जीत भी गए और सब कुछ हो भी गया। स्टार्टिंग से बात करते हैं जी। बाबर आजम 49 पर बैटिंग करने आए थे, आज का दिन स्टार्ट किया था। सिर्फ 4 बॉलें खेलते हैं, एक सिंगल निकाल के अपनी 50 कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 50 करने के बाद वो आउट हो जाते हैं 50 स्कोर पर। 87 बॉलें खेलते हैं। उसके बाद रिजवान, जो कि आज के दिन उन्होंने 20-21 बॉलें खेली, काफ़ी ज़्यादा बॉलें खेली, सिर्फ 2 रन बनाए और वो आउट हो गए। सिर्फ 18 रन पर वो अपनी विकेट फेंक के चले जाते हैं। मोहम्मद रिजवान 18 स्कोर पर आउट होते हैं और बाबर आजम 50 पर आउट होते हैं। वो आउट होते हैं तो सलमान अली आगा बैटिंग करने आते हैं जी। 22 स्कोर बनाते हैं, 42 गेंदें खेल कर 2 चौके मारते हैं और वो भी आउट हो जाते हैं। कुछ खास कोई भी नहीं करता। अब हम बात कर लेते हैं अपने बॉलर्स की, मसलन के ऑलराउंडर जिन्हें हम बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जी, मैं प्रीमियम ऑलराउंडर हूँ, उनकी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो नुमान अली आते हैं, 3 गेंदों पर 0 स्कोर, सिंगल भी नहीं कर पाते, 0 पर आउट हो जाते हैं। शहीनशाह अफरीदी प्रीमियम ऑलराउंडर, 5 गेंदों पर 0, पिछले मैच में भी 0 था, पिछली इनिंग में भी 0 था सॉरी, और अब इस इनिंग में भी 0 है। अब ये ODI के कप्तान है और ये हालात हैं उनका। रबाडा ही नहीं हमसे आउट होता, सीरन मुतसामी हमसे आउट नहीं होता, KG रबाडा का गीसो रबाडा नहीं आउट होता हमसे, महाराज 30 मार देता है। हमारे तो इधर सारे के सारे क्या कहे बंदा इनको। फिर जी आते हैं साजिद खान,
वो 13 स्कोर करते हैं, एक छक्का एक चौका मारते हैं, सही खेल रहे थे, लेकिन कुछ खास नहीं होता क्योंकि आसिफ अफरीदी 2 बॉलों पर 0 करते हैं और वो बारी ख़त्म हो जाती है, आउट हो जाते हैं। बॉलर्स की बात करें जी तो मुतसामी कोई विकेट नहीं ले पाते, 4 ओवर कराते हैं। जैनसन जो है वो भी 3 ओवर करवाते हैं, वो भी कोई विकेट नहीं लेते, लेकिन उनको स्कोर नहीं पड़ता। एक को 11 स्कोर पड़ता है, मार्को जॉनसन को 11 पड़ता है और मुतसामी को 14 पड़ता है। उसके अलावा अगर देखें तो हार्मर ने 6 आउट किए, 52 स्कोर देकर 6 आउट किया हार्मर ने, और उन्होंने मेडन ओवर भी करवाए। उनके 5 मेडन ओवर थे, 20 ओवर उन्होंने कुल करवाए, 5 मेडन थे उनके। अगर उसके बाद देखें तो कगिसो रबाडा है जो, उन्होंने भी 1 आउट किया, 36 स्कोर दिए 10 ओवरों के अंदर। कगिसो रबाडा ने 36 स्कोर देकर 1 आउट किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट केशव महाराज, इन्होंने पिछली इनिंग में 7 आउट किए थे, उन्होंने इस इनिंग में 2 आउट किए हैं। उन्होंने 2 आउट किए हैं और स्कोर खाया है जी 34। 2 आउट किए हैं और 34 स्कोर खाया है केशव महाराज ने। टारगेट हम देते हैं सिर्फ 67 का टारगेट हम देते हैं साउथ अफ्रीकन को। और भाई साहब बैटिंग करने आते हैं और एडन मार्करम आता है ओपनिंग करने रिकल्टन के साथ, और दोनों अच्छा खासा मारते हैं, लेकिन नुमान अली अपने एक ही ओवर में 2 आउट कर जाता है। वो मार्करम को भी 42 स्कोर पे आउट कर जाता है। एडन मार्करम 42 स्कोर बनाते हैं, 43 के अंदर पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स। ट्रिस्टन स्टब्स को भी वो 0 पर आउट करता है, 4 गेंद निकलवा कर ओवर की लास्ट बॉल पर। फिर आते हैं टोनी डिजोर्जी, वो कोई बॉल नहीं खेलते, वो 0 पर नॉट आउट वापस आते हैं, और रायन रिकल्टन जो है वो छक्का मारकर अपनी टीम को मैच जितवाते हैं। और साउथ अफ्रीका टीम जो है ये मैच 8 विकेटों से जीत जाती है। उनकी टीम ने 73 स्कोर किया 2 विकेटों के नुकसान पर। उन्होंने तकरीबन 12.3 ओवर यानी कि 13 ओवरों के अंदर उन्होंने 73 कर दिया। और हमारी टीम को देख लें, जो कि अच्छी खासी टीम है, हमारा होम ग्राउंड है, स्टार्टिंग से खेलते आ रहे हैं यहाँ पर। वो न्यू आए हैं, वो पहला टेस्ट मैच इसलिए हार गए, वो आए बहुत लेट थे, उन्होंने कोई प्रैक्टिस सेशन कुछ नहीं किया, वो डायरेक्ट आते हैं और खेलते हैं, उन्हें कंडीशन का पता नहीं था, फिर भी वो एक मैच जीत के चले जाते हैं, बड़ी बात है उनकी, वो जीत के चले गए। रायन रिकल्टन जी 15 स्कोर पर नॉट आउट जाते हैं, एक छक्का और 2 चौके मारते हैं 29 गेंदें खेलकर। बॉलिंग में देखें तो नुमान अली ने 2 आउट किए, पिछली इनिंग में भी 2 आउट किए थे। इस टेस्ट मैच में कुछ खास नहीं किया नुमान अली ने, और वो इस वक्त दुनिया के 2nd नंबर पे आ गए हैं वर्ल्ड टेस्ट बॉलर्स के अंदर, दूसरे नंबर पे आ गए रैंकिंग में। उन्होंने 2 आउट किए, 40 रन दिए 6 ओवरों के अंदर, 6 की इकोनॉमी, 7 की इकोनॉमी तकरीबन, यानी कि वनडे मैच चल रहा है। साजिद ने जो है वो 2.3 ओवर किए, 15 स्कोर पड़ गया उन्हें, ठीक है, उन्हें छक्का पड़ा आखिरी, उसके जो फिनिशिंग शॉट मारा उन्हें पड़ा था 6 की एवरेज से। और आसिफ अफरीदी ने 4 ओवर में 15 रन खाए, वो भी 3 कुछ की एवरेज से। तो अगर हम देखे जाए तो इस टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है। कैप्टनसी की अगर बात करें तो कैप्टनसी बहुत पुअर थी, ठीक है। अगर महाराज खेल रहा है, साथ में मुतसामी खेल रहा है, और हमें पता है कि उन्होंने विकेट देना है, तो वो सिंगल लेने की कोशिश करेंगे, पहले अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो हमारा कप्तान क्या करता है, फील्ड ही खोल के रख देता है कि बैटिंग कर रहे हैं जी मैथ्यू वेडन या युवराज सिंह बैटिंग कर रहे हैं जी, फील्ड खोल दो सारी की सारी, उन्होंने तो छक्के मार देना है, बेन स्टोक आया हुआ है, वो जी मारते ही छक्के है तो पीछे खड़े कर दो। मुतसामी के लिए उन्हें फील्ड ही खोली हुई, यहाँ पर की आखिरी गेंद पर मुतसामी आराम से सिंगल लेकर सामने आके बैटिंग कर रहा है, 2-3 बार उसने ऐसे किया। तो हमारे कप्तान सोए हुए हैं, अब कमेंटेटर बार बार कही जा रहे हैं कि अब फील्ड आगे लेगा, अब लेगा, शायद अब करेगा, कब करेगा यार पता नहीं, खुद उसे कुछ हो नहीं रहा। पहली इनिंग में अगर 87 मार दिया, भाई जरूरत तो हमें तीसरी चौथी इनिंग में होती है, पहली इनिंग में तो फिर इमाम भी चला था पहले टेस्ट मैच की, अगली 3 इनिंगों में फ्लॉप हो गया। बाबर आजम ने अब बचाया, थोड़ा सा 50 ना करता बाबर तो हमारा तो टारगेट ही कुछ ना होता, हम तो इससे उनकी बैटिंग भी ना आती, हम हार जाते, इनिंग से हार जाते पूरी। हमारा सिस्टम ही खराब है, हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी आगे क्या करना है। अब हमने बाहर हमारे 3 टूर जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगर आगे देखा जाए तो हमने अवे टूर करने हैं, बांग्लादेश में टूर करना है, इंग्लैंड में टूर करना है, उसके अलावा एक मेरे ख्याल वेस्ट इंडीज़ में टूर करना है। ये 3 टूर हमारे बाहर हैं, फिर हमारी होम सीरीज है 2। तो मुझे नहीं लगता कि जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेले पाकिस्तान फाइनल खेलेगा, फाइनल छोड़े पाकिस्तान 5वें नंबर में भी फिनिश कर दे तो बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो बाकी इस टेस्ट मैच में बहुत बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी जी, कोई समझ नहीं आई क्या हुआ जी, आए और उन्होंने चौथे दिन में ख़त्म कर दिया। हमारे दिन में था कि शायद 5वें दिन तक जाएगा, लेकिन कोई चक्कर नहीं है जी। ये सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी है साउथ अफ्रीका ने,
एक टेस्ट में साउथ अफ्रीका जीता है, एक पाकिस्तान जीता है। और अब T20 सीरीज़ का स्कोर आएगा, देखते हैं, उस पर वीडियो आएगी इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।